का दरबार सुहाना हो, मुबारक हो महाराज, आपका दरबार सुहाना हो, मुबारक हो। इस बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद हैं देवेंद्र सिंह पवार जी, जो पूरी रामलीला यहाँ गांव में आयोजित हुई है बिजरा कोट में, उसको जो मुख्य रूप से संचालित किया है या फिर ट्रेनिंग रिहर्सल, और बहुत लंबे समय से, अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई तो बता रहे थे कि 17 साल की उम्र थी तब से वो रामलीलाओं का मंचन करते आ रहे हैं। सर एक मिनट अगर आप इधर थोड़ा सा आ जाए धूप में। तो देवेंद्र सिंह पवार जी हैं। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब ये बात हुई कि रामलीला का आयोजन होना है गांव में और 8 साल बाद होना है, अपने आप में बहुत सारी मीटिंगें हुई होंगी, डिस्कस हुआ होगा, लेकिन जब राम लक्ष्मण सीता का करैक्टर लड़कियों को दे देना है, अब लड़कियां करेंगी, किस कंडीशन में ये हुआ? ऐसी क्या बात हो गई थी कि लड़कियों को मतलब आगे आने का मौका मिला? और दूसरा ये कि कुछ लोगों को आपत्ति भी थी क्या इस बात से? ये ऐसा है, हमने यूट्यूब में भी देखा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण को आगे की बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमारे भी मन में यही सोच आई है कि क्यों ना हम भी इन बालिकाओं को एक दफ़े देखें। तो उसके बाद हमने बच्चे भी बुलाए, लड़के भी बुलाए, महिलाएं, ये बालिकाएं भी बुलाई। तो उसके बाद देखने में यही आया कि 9 दिन का जो अब ये पात्र का जो हमको चाहिए, जिसने चौपाइयाँ, दोहा और प्रभाती वगैरह खींचनी है, तो इस योग्य हमारे बच्चे उतने सक्सेस नहीं थे, लड़के, और फिर उतनी रुचि भी नहीं थी। आज के बच्चे को जो अगर किसी को बोला जाए आज के समाज में तो वह एकदम गर्म हो जाता है। इन्हें बालिकाओं को हमने बहुत कुछ बोला और उन्होंने सहन भी किया है। फिर हमने इनके बीच में देखा कि भाई मैं अकेला हूँ, होता है गांव में, आपने अपने व्यस्त रहते हैं लोग, अब किसी को प्रेस तो नहीं किया जाता है। तो हमने इनमें देखा तो मुझे जो ये खुशी नाम की बालिका है, तो इसके कंठ की जो मैंने इसका अनुभव किया, तो मैंने इसको बोला कि मैं तू मेरे साथ में 15-20 दिन तक जो मैं बोल रहा हूँ उसको तू गा ले। उसके बाद जब ये परिपूर्ण हो चुकी थी तो फिर मैंने इसको बोला बेटा तू इनको भी सिखा। तो ऐसे करके हमने इन बच्चों को आगे किया। नहीं, यहाँ पे मैं जो बातचीत करने आया हूँ ये आया हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है। अभी तो सिर्फ लोगों को ये लग रहा होगा कि 3 लड़कियां हैं और उन्होंने रामलीला का मैं मंचन किया, लेकिन इन 3 लड़कियों ने, मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में लड़कियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कल की डेट में और भी गाँव में रामलीला होंगी तो वहाँ भी लड़कियाँ अपने रामलीला कमेटी से कहेगी कि भाई वहाँ गाँव में उन्होंने मौका दिया, आप हमें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको लेकर कैसे आपने मनाया गांव वालों को? या ये ऐसा है कि मौका सबको दिया था, लेकिन पहले दफ़े इस हमारे दसदुल्ला क्षेत्र में जो ये महिला का हमने जो अभियान आगे लगाया है, तो इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी परिवारों को झिझक हुई है। लेकिन मैंने जहाँ तक अपना अनुमान किया तो इनके पिताजी से भी मैंने बात की, इनकी माताजी से भी बात की, तो इन्होंने कहा कि हमारी कोई वो नहीं है आगे, तो हमने बच्चे आपको संकल्प कर दिए हैं, तो ये तो ऊपर वाली की इच्छा है। तब जतो नाम ततो गुण वाली बात हो जाती है। ऊपर वाली की व्यास न थी कि इसने राम का पार, मेरे हृदय के हिसाब से ये लड़की है तो उसी को उसने चूज किया तो वो आगे आ गई। और हम यही चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भी अगर ये अन्य बालिकाएं भी आ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लड़कों के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया आपने? कंपटीशन तो बढ़ चुका है, अगर वो भी अगर इस योग्य हैं तो वो भी आ जाए, ऐसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गांव की महिलाएं हैं जो कि लगातार 9, 10, 11 दिन जितने जब भी रामलीला रही, पूरे रामलीला में रही। आप में से कोई बात करेगा हमसे? आप करेंगी इधर हैं? अच्छा ताया जी आप बताइए कैसी थी रामलीला इस बार? बहुत अच्छी। हाँ। हाँ। क्या अच्छा लगा आपको? सब चीज़ हमको अच्छी लगी। हमारी जो बालिका है, ये हमारी नतनी, वो भी उन्होंने भी अच्छा पाठ किया। सारी जनता हमारे को अच्छी लगी। सब इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जिसने आवार हुई। तो पहले कभी आपने देखा था रामलीला में, जैसे राम लक्ष्मण लड़कियां बनी है, सब पहले कभी देखा? नहीं देखा हमने। हाँ। अभी देखा हमने इस बार। हाँ। हाँ, इस बार देखा हमने, पहले कभी नहीं देखा हमने। हाँ। आपके जमाने में होता था ऐसा? हाँ, होता जाती थी रामलीला में? लड़के नहीं जाती थी पर लड़के करते थे पाठ। हाँ, हम देखने वाले तो सब रहते थे। अच्छा। पर लड़कियों ने अभी किया। अच्छा। हाँ।
आपके ज़माने में होता तो तब और भी आपके साथ की आप भी खेलती ही पार्ट ऐसा? नहीं हमने तो नहीं, अगर उस समय अगर मौका मिलता तब होता, तब खेलती, उस समय की लड़कियां खेलती? हाँ क्यों नहीं, हमने भी तो रामलीला में छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया। किया है आपने? हाँ अच्छा। पर हमने रामलीला नहीं की। हाँ तो इस बार आपने इनसे कहा नहीं कि सबको मौका दे रहे हो, चलो हमें भी कहीं खड़ा कर दो मंच पे? हम तो बूढ़े हो गए बाबा, हम कहाँ करेंगे अब। अच्छा, तो इस तरह से गांव में रामलीला का आयोजन किया गया है और पूरा गांव, आप देखिए कि रामलीला समाप्त हो चुकी है और उसके बाद भी पूरा गांव लगभग अभी भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बदलते वक्त या बदलती परिस्थितियों की बात है। हमारे बीच में मौजूद हैं धीर सिंह बिष्ट जी हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ पे जो जय माँ चंडिका द्वारा यात्रा पिछले साल आयोजित हुई थी और आगर और आपका महड़ गांव में ससुराल माना जाता है, आगर में माँ चंडिका का मायका माना जाता है और पिछले साल द्वारा यात्रा बहुत बड़े पैमाने पे आयोजित हुई थी और उसको जो आयोजित कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी धीर सिंह बिष्ट जी। तो 10 जुला जो ये पूरा क्षेत्र मैंने आपको बताया कि 10 गाँवों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है तो इनका बड़ा रोल हो जाता है। सर आपसे एक मिनट के लिए आपसे चाहेंगे कि 1 मिनट आप इधर आएँ, सामने से आ जाइए सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानूँगा बिष्ट जी की जो ये पूरा आयोजन हुआ है और ख़ासतौर पे रामलीला का इस तरह का आयोजन और लड़कियों को करेक्टर कराना 10 जुला क्षेत्र में पहले कभी रामलीलाओं में हुआ है सर? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवराज जी आपका और आपके केदारनाथ जो ये हमारा रेडियो चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और कल आपने जो मेरे को फ़ोन किया तो मैं परसों जब यहाँ राजतिलक में पहुँचा रामलीला में आने के लिए बहुत कोशिश की परंतु मुझे साथी नहीं मिले, बहुत दूर का मामला है। परंतु राजतिलक में यदा कदा मैं पहुँच ही गया। उससे पहले महड़ मंदिर में हमारा राम कथा का आयोजन था, सप्तचंडी पाठ चल रहा था, मैं उसमें बहुत बिजी था। परंतु परसों जब राजतिलक में यहाँ पहुँचा तो भगवान राम की वो कृपा हुई कि कल आपका फ़ोन आना था और आज फिर दोबारा मुझको इस गाँव में आना था। और मुझे जब परसों पहले लाइव देखता था, यहाँ नरेश बिष्ट जी पूर्व प्रधान है, मैंने उनको परसों बोला भी तुमने पूरा लाइव हमको नहीं दिखाया। मैं देखता रहता था घर में 12 बजे 1 बजे तक इनका जो रामलीला का मंचन चलता था मैं हमेशा देखता था उसको। परंतु जब परसों राजतिलक में पहुंचा तो भगवान राम की वो कृपा हुई कि यहाँ पे देखते ही मुझे ऐसा लगा कि आज तक हमारे दशहरा क्षेत्र में ऐसी रामलीला देखने को नहीं मिली। तो कल आपने भी यही प्रश्न किया था कि इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी रामलीला हुई, तो मैंने यही कहा कि आज तक बालिकाओं ने ऐसे पात्र की भूमिका यहाँ नहीं निभाई किसी भी गांव में। भले पौड़ी में देखा हमने, कोटद्वार में देखा, दिल्ली में देखा, टिहरी में देखी, परंतु अपने इस दशहरा क्षेत्र में पहला गांव है जहां राम लक्ष्मण और सीता की भूमिका में जो बालिकाएं खड़ी थी, अन्य बालिकाएं भी थी, 13-14 बालिकाओं ने यहाँ पर भूमिका माने निभाई महिला पात्र की। परंतु जो मुख्य भूमिका है भगवान राम और लक्ष्मण की और माँ जानकी की, तो जब मैंने इनको मंच पे देखा तो मैं दिल से गदगद हो गया कि वास्तव में इन बालिकाओं ने जो इतना बड़ा जोखिम होता है गांव में, जैसे वो बालिकाएं बोल रही हैं, हमारे गांव में ऐसे होता कि केवल यहाँ तो बालिकाओं वाली बात है, परंतु जहाँ पुरुष वाली बात भी होती है तो हमने भी प्रत्येक रामलीला में कोई पात्र ऐसा नहीं है जिसको हमने अभिनय किया नहीं, परंतु ऐसा हुआ कि यही रह गया था। बाकी तो बालिकाओं में ऐसा ही होता होगा कि माने यही बालिकाएं रह गई थी, माना होता है कई लोगों की सोच। वो तो समाज एक तरह से ताने तो देता है और जब भी कोई आप कदम उठाओ तो उसको पीछे खींचने की कोशिश होती है। आगे इससे क्या अगर इस तरह का और गाँव में भी अगर लड़कियां आगे आना चाहती है तो उनको मौका मिलेगा? जी हाँ, यहीं से प्रेरणा स्रोत जो है हम कहेंगे दशहरा क्षेत्र के लिए कि बिजराकोट की पहली अहम भूमिका रहेगी कि बालिकाओं को जो है मंच पे खड़ा करने के लिए। और उन बालिकाओं के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनके माता पिताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसे माता पिता भी धन्य हैं, इन्होंने भी कहीं पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए होंगे जहाँ भगवान राम की आरती उस बालिका की हो रही हो, जानकी की आरती हो रही हो और भगवान लक्ष्मण की जहाँ आरती हो रही हो, तो धन्य है वो माता पिता। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। बिजराकोट जो कि अगस्त्यमुनि ब्लॉक में पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद में है और मैंने आपको बताया कि लगभग 250 परिवार इस पूरे क्षेत्र गाँव में रहते हैं। 2000 से अधिक की आबादी है, 2500 के आसपास मान सकते हैं। कुछ लोग पलायन भी हुए हैं जो कि रोज़गार और अन्य मजबूरियों के चलते शहरों में रहने को मजबूर हैं और रोज़गार और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की तमाम समस्याएं पहाड़ों में हमेशा से रही हैं। हालांकि अब सड़क और संचार के आने के बाद कुछ साधन बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कुछ
बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप बात करना चाहेंगी। ताई जी, नाम क्या है आपका? सोप्ती देवी। अच्छा, आप आई थी रामला, देखी है आपने? हाँ, कितने दिन आई आप? 11 दिन। 11 दिन सदा क्या? पूरे 11 दिन। हाँ। अच्छा, तो वो कहते हैं ना दरबार की भेंट डेली लिखाती थी, एक ही बार लिखाई? बस सदा। डेली? हाँ। लिस्ट देखी जाएगी अब इसके बाद? हाँ, देखा। हाँ। अच्छा, तो चलिए बताइए, ये तो मजाक कर रहे थे आपसे। अच्छा, दादी आप हैं राम लक्ष्मण की? हाँ। हैं? हाँ, हमारे नतिनी जी। कैसा लगा आपको जब नातिनी? अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। हाँ। सबसे बढ़िया किस दिन लगा? पहली बार वे लास्ट तक। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि जो राम लक्ष्मण हैं, खुशी और तमन्ना, ये दोनों आपकी नातिनियां हैं, घर में क्या क्या काम करती हैं? सब काम कर, क्या क्या? घास पुंगड़ा पुन सब दें। अच्छा, तो अभी भी करा रही हैं आप ऐसा काम? हाँ। अब राम लक्ष्मण से ऐसा काम मतलब अच्छा लग रहा है आपको? राम लक्ष्मण भी हो तो हमारी तो हो। हाँ। सही बताइए। ठीक है, तो बोल नहीं क्या? गुगुती घोराणी बैठी मेरा मैत की, भोड़ी भोड़ी दिनी एगी एगी चेते की। देखो लोग तालियां बजा रहे, कह रहे वंस मोर, एक और। क्यों? अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? मंजू देवी। अच्छा, ये बताइए कि आप मायका कहाँ है आपका? पोखरी से आगे। पोखरी साइड है। तो रामलीला देखी आपने इस बार? हाँ, कैसी लगी आपको रामलीला? बहुत अच्छी लगी। हाँ। बहुत अच्छा अभिनय किया। हमारे जो पात्र थे, राम लक्ष्मण सीता, और भी थे, एक सुमंत वाली भी थी। उस लड़की ने तो बहुत मेहनत की। उसकी बकरियां हैं, हाल लगाती है, सारा काम करके भी उसने सुमंत का रोल निभाया। वो भी बहुत बधाई की बात। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले आपने कभी लड़कियों को या अपने क्षेत्र में कभी देखा रामलीला में इस तरह करेक्टर निभाते? नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं लड़कियों को अपने उस मायके में। पहली बार देखा। वहाँ पे लड़के ही करते थे ना, तो अब आपने वहाँ पे लड़कों को देखा, यहाँ पे लड़कियों को, थोड़ा सा कंपैरिजन आप करेंगे, दोनों में से अच्छा अभिनय कौन करता है? अच्छा अभिनय तो लड़कियाँ ही कर रही। हाँ, लड़कियाँ ही ज़्यादा अच्छा अभिनय कर रही। तो आप भी महिला मंगल दल वगैरह से जुड़ी हैं? हाँ। तो आप लोग जाते हैं कहीं कार्यक्रम वगैरह में? अभी तो कहीं नहीं गए, गोचर मेले में गए थे। अच्छा। हाँ। तो आप कुछ गा के सुनाइए, थोड़ा सा कुछ बोल के सुनाइए, थोड़ा सा 2 लाइनें आप। भूलिए आप। नहीं घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है आप। अभी हमने गोचर मेले में एक वो झमेला टाइप का किया था ना, वो माधो सिंह वाला। हाँ। उसी की 2 लाइनें कहती हूँ। हाँ। मेरे माधोनी आई माधो सिंह, मेरे माधोनी आई माधो सिंह, डाली डाली रेगी माधो सिंह, चौली छड़िया रे गया माधो सिंह, सेवी घोरी ए गया माधो सिंह, मेरे माधोनी आई माधो सिंह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे कुछ कैमरा थोड़ा सा आप आगे आके इनके, ये भी कुछ यहीं जो बिजरा कोट है यहाँ के बच्चे हैं, और ये 3 लड़कियाँ हैं। तो ये जो 3 लड़कियाँ आपको पीछे दिखाई दे रही हैं, ये तीनों भी करैक्टर प्ले किया था, पात्र खेला था ना? हाँ, ये अच्छा, ये 2 हैं। अच्छा, ये 2, एक जो ये लाल शर्ट में है और प्लस सुमंत का रोल इन्होंने किया था। अभी इनसे भी बात करेंगे। और एक ये बच्चा है, तो ये सीता का डुप्लीकेट था। जैसे फिल्मों में डुप्लीकेट यूज़ करते हैं, तो इसको सीता के डुप्लीकेट के तौर पे यूज़ किया गया था। है सही कह रहा हूँ मैं? इधर आओ आप ज़रा, आप भी आ जाओ मैम। आइए, इधर को आइए। हाँ, बस यहीं पे। तो ये कुछ और करैक्टर हैं, और बिजरा कोट की जिस रामलीला की हम चर्चा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे राम लक्ष्मण सीता का पात्र जो लड़कियों ने किया है, उसकी वजह से पूरे गांव में और
कहें कि पूरे क्षेत्र में एक अलग तरह का माहौल है। पहली बार हैरानी भी है लोगों को और उत्साह भी है, और साथ में इस बात की खुशी भी है कि लड़कियां अब रामलीला के मंचों में भी नजर आएंगी और निकट भविष्य में ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा। और हो सकता है कि एक वक्त तो वो भी आए जब ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर लड़कियां प्ले करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी वर्षा बटोला है। वर्षा बुटोला नाम है आपका। आपने कौन सा रोल किया था? सुमंत का। सुमंत का किया था। तो कुछ डायलॉग या कुछ आप सुनाएंगी थोड़ा सा? कबाली हैं जो सुमंत ने दशरथ के दरबार में कहा था, महाराज आपका दरबार सुहाना हो, मुबारक हो महाराज आपका दरबार सुहाना हो, मुबारक हो। माता को शल्या के गर्भ से, माता को शल्या के गर्भ से हुआ एक लाल पैदा है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा। और हमारे जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं या जो श्रोता रेडियो पे इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इधर कुछ महिलाएं हैं, और इनमें से खासतौर पे चर्चा उन महिलाओं की मैं करूंगा जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्योंकि पहाड़ों के जीवन को हमेशा से जीवट माना जाता है। और जीवट जीवन में पहाड़ों में जो पहले मुश्किलें हुआ करती थी जीवन को लेकर, और महिलाओं के हिस्से जितना काम हुआ करता था उसमें बहुत मुश्किल था अपने लिए समय निकालना, और किन परिस्थितियों में और कितने कष्ट, कितनी परेशानियों के साथ, कितने दुखों के साथ इन लोगों ने अपने जीवन के दिन ऐसे ही आगे बढ़ाए हैं, ऐसे ही दिन गुजारे हैं। और अपना आप में कभी कभी जो बुज़ुर्ग लोगों से आप बात करते हैं गाँव में जाके, तो उनकी जो कहानियाँ होती हैं, जो किस्से होते हैं, वो अपने आप में आपकी आंखें नम कर जाते हैं, क्योंकि इतना कष्ट और इतना दुख झेल के आज अगर आप लोगों को ये हंसते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं तो ये वर्तमान है, लेकिन जो भूतकाल था वो काफ़ी मुश्किल में था। और जो सुमंत का जो पार्ट ये खेल रही हैं लड़की, वर्षा बुटोला नाम है इनका, काफ़ी मेहनती हैं, और आप देख सकते हैं कि जीवटता है इन पहाड़ों में। कोई ट्रेनर अगर 1-2 महीने आपको ट्रेनिंग देके आप इतना अच्छा रोल कर लेती हैं, तो सोचिए कि अगर बचपन से आपको इस तरफ से डेवलप किया जाता तो शायद आज आप कहीं और होते। लेकिन पहाड़ों की यही कहानियाँ होती हैं। कई प्रतिभाएं ऐसे ही गुमनामी के जंजाल में फंस के और गुमनामी रह जाती हैं। क्या क्या काम करती हैं? मैंने सुना कि आप हल भी लगाती हैं और घर के तमाम काम करती हैं। शर्माने वाली बात नहीं है, एक जीवन शैली है। तो सारे काम। क्या क्या काम करती हैं? हल लगाना, जैसे दुकान है, बकरियां हैं, सार का। घर में कौन कौन है आपकी? भाई हैं, माता जी है, पिताजी के देहांत हो गया। पढ़ाई वगैरह? मैंने MA किया है, उसके बाद से घर ही में हूँ। MA की पढ़ाई कर चुकी हैं, घर में रहती हैं, और घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, और पहाड़ों में जीवन यही है कि महिलाएं बहुत जीवट होती हैं, और जब परिवार को संभालने की बात आती है तो उसमें भी कहीं पीछे नहीं हटती हैं। एक और करैक्टर हमारे बीच है, नाम बताओ ही अपना। शिवम पवार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। पहाड़े कितने तक की याद है? 20 तक। 19 का सुनूंगा, आता है 19 का? चलिए, तो सीता का करैक्टर इन्होंने किया था। कौन सा करैक्टर किया था? सीता का। और कोई करैक्टर नहीं मिला आपको कि जिसको कर पाए? ऐसा क्यों हुआ कि सीता आपको बनना पड़ा? किसने कहा आपसे? सर जी जो हमारे वो रिहर्सल मास्टर हैं। हाँ, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा, आप सीता बन जाओ? हैं? अच्छा, तो कुछ आपने डायलॉग वगैरह भी बोले थे सीता के? कुछ नहीं बोला, वैसा अपहरण होने के लिए आ गए आप हैं? इतना ही हुआ? बोल। क्या बोला, जरा सुनाओ। हाँ, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। क्षमा मोर अपराध मुनि जी, क्षमा मोर अपराध मुनि जी, भिक्षा
भिक्षा तुम ही लाई हूँ, बनवासी हम हैं गोसाई, बनवासी हम हैं गोसाई, कंद मूल फल लाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे भैया एक बात और बता दो कि जो वो होता है ना कि क्या कहते हैं, इनाम मिलता है, तो सीता का जितना इनाम था तुम्हें कितना मिला उसमें? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता हैं? सारा पैसा कौन ले गया? ये क्या नाम है इनका? सालनी ले गई हैं? आज घर जाके पहले हिसाब करना है, ठीक है? आधा आपका है क्योंकि आपने भी खेला है, ठीक है? तो मांगना है आज। आपका नाम क्या है बेटा? प्राची पवार। प्राची पवार। आपने कौन सा रोल किया था? भरत। भरत जी। अच्छा, तो थोड़ा सा पहले तो कुछ गा के या कुछ डायलॉग कुछ बोल के सुनाइए। गुरुजी आज्ञा माथे में हमारी, नहीं गद्दी की इच्छा है हमारी, जो तुमने मुझको है उपदेश दीना, जो तुमने मुझको है उपदेश दीना, इसी महकुल की मर्यादा हमारी। बहुत अच्छा। और ये भरत का रोल इन्होंने किया था। अच्छा, आप तीनों में से अभी आप तीनों की ही बात करूंगा, सबसे ज़्यादा डांट कौन खाता था मास्टर जी के हाथ? मैंने तो आपने नहीं खाई? मैंने भी नहीं खाई। थोड़ा सा खाई होगी, नहीं खाई? आपने भी नहीं खाई? अच्छा, राम लक्ष्मण सीता में से कौन खाता था? कोई नहीं। हैं? कोई नहीं। कोई तो खाता होगा। आप डर रहे हो उनसे? नहीं तो मैं मास्टर जी से ही पूछ लूंगा, तो बता देंगे कि भाई ये सबसे ज़्यादा खाता था। कोई नहीं खाता था। कोई नहीं खाता था। अच्छा, अगली बार एक बात बताइए, अभी तो आपकी उम्र छोटी है और आगे भी रामलीलाएं होंगी, अगली बार अगर मौका मिले तो कौन सा पार्ट खेलना चाहोगी? लक्ष्मण। लक्ष्मण बनना चाहोगी? राम नहीं बनना है? जी। क्यों ऐसा? लक्ष्मण क्यों लक्ष्मण ही क्यों बनना है? उसमें थोड़ा जोशीला वाला पार्ट है इसलिए। तो अब वो तो नाराज हो रही है, देखो कि वो पार्ट अभी से तैयारी कर लिया आपने, उस उनका पार्ट है। आप कौन सा खेलेंगे भैया? राम का। राम का? सीता का पार्ट कंटिन्यू नहीं करना अभी? अभी तो तुम्हारा सीता ही पूरा नहीं हुआ, राम कैसे बन जाओगे? हैं? या दीदी है तो चलो भाई दीदी को करने दो, राम बन जाता हूँ मैं। बताओ। मास्टर जी कह रहे सीता तो अगली बार भी डुप्लीकेट ही रहेगा। तो इस तरह का ये है। और पहाड़ों में हमेशा से जो रामलीलाएं होती आई हैं वो इसी तरह से होती आई हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राजेश्वरी। राजेश्वरी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि पहले आपने रामलीलाएं तो देखी होंगी जब बचपन में या ससुराल आई होंगी, तब की रामलीलाओं में और अब की रामलीलाओं में कितना अंतर आ गया? अंतर भी है थोड़ा बहुत। अंतर भी है। पहले कैसे इंतजाम होते थे, कैसे मंच बनता था, लाइट की क्या व्यवस्था होती थी? तो लाइट भी है। अरे गैस सिलेंडर कुछ नहीं, गैस आता। अच्छा, जैसे गांव से आते थे तो क्या लेके, मतलब अंधेरे में आना होता था तो छिलका वगैरह? टॉर्च लीजिए जान्छ हाम्रो रान्दा दियो छोला मोटर रंजा जगह छोला मोटर से रंजा छोला। अच्छा, ताई जी बता रही हैं। ताई जी आप बताओ कितना अंतर आ गया? बहुत। क्या क्या होता था उस समय? छोला मुठो नन साम राम मिल दियो खन। अरे घूम के ओड़ा तब तनिक त ना मुर राम मिल दियो खन हुन्छ के त गैस रन सब बाजा चारों तरफ तो तब गैस आने। राम लक्ष्मण सीता के जो कपड़े वगैरह होते थे कैसे होते थे? ऐसे ही होते थे या उस समय कुछ और रहा? नहीं, ये नहीं रंजा, ये नहीं रंजा कपड़े ऐसे ही रहते। अच्छा, और बैठने की व्यवस्था, माइक, आवाज कैसे आती थी उस समय? माइक तो होता नहीं था। यखनी से ना मैं पर हमारी में जॉक छे दबा तक यहाँ पे नहीं था। तो आप खुश हैं? आप सब कुछ अच्छे से दिख रहा है? सब जाने खुश है।
मुंगड़ा पड़ल मांझे पड़े हमें बाबा सुंगरान खेले अब तब खाली ये नहीं मरा दिन काटना हम अच्छोला भी नीचे ना मरते और भी नहीं अब आज अब आराम भी तो हो गया आपको। आराम भी छे पर कौन सा दाना मुता नहीं अब बेरी मुता चार आराम पहले लोग होता नहीं। सड़क कब से आई यहाँ पे? भाई सड़क है 3 साल हुए उन पप्पू सड़क की नहीं सरकार है नाम थे वो तो आज पूरी रहेगी पर हम बोला था ये हम उनसे तो कन छोड़। अब पहले कैसे आते थे आप यहाँ से? मायका कहाँ है आपका? गोचर से पहले मायके जब शादी हुई तो कैसे बारात मतलब घोड़े से ये गाड़ी से या पैदल? पैदल गाड़ी को अच्छी તમે આમાં આયા અમે બરાલ ડાઈમાં જાન બોલે ને મારી જોદ આ તો પર નારાયણ કે રન જા રીતુ બામણે ચારી તન બામણે જન ગોતી રેન પેરી સાચ રેન છે अच्छा મુજે ના પર નારાયણ બેઠા अच्छा तो अच्छा ये पूरी जो बातचीत हो रही है उसमें ताई जी को वो दिन याद आ गए मतलब पहले वाले ना। गाड़ी में कब बैठी आप? ગાડીમાં पहले बटन बैठे आए हम सवार ना गोचर में पोर चढ़ भी बहुत बैठी गोचर में आए हम गाड़ी में आए हम गाड़ी में पैदल नहीं आई कभी ना पैदल नहीं आई बेटा ये जाता डांस कौन होता ढेर तब बच्चों तक हम हो रहे थे सकन कौन से बुढ़ा कर रहा डांस? हम भी गए यानी आप ही गए हो? गोचर गया तो भी गया झुमेर लान गए हम पाखला लीजिए गए। कल की डेट में आपकी बहुएं भी तो हैं आपकी ना। अब बहुएं कहें कि भाई हम भी रामलला में पार्ट खेलेंगी तो आप कहेंगी कि खेलो? हाँ खेलो तू सुलार का मीट पहना गौर में तो तुम कौन सा था पार्ट खेल में कौन सा गलती चुता खेला बस सच बात सुलार का मीट बना तो पार्ट खेले भी सकता। तो ताई जी एक बात मतलब कंफर्म बता दो कि खेलने देंगी ना? हाँ मना के लेकर बेटा मना मतलब क्या कहते हैं उससे इनाम कुछ ज़्यादा आया है आपके पास इस बार हैं? अच्छा आपको नातिनी ने दिया कि लो दादी आप भी खा लेना थोड़ा सा रख लीजिए। हाँ नातिन भी बोल ठीक ठाक था। समाज अपने आप को किस तरह से बदलता है और बदलते समाज की तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि जब हम इस गांव में आए हैं तो सबसे पहले इन लड़कियों से हमने बात की और वो लड़कियां पहले से ही तैयार थी बात की और लड़कों को अब हमें बुलाना पड़ रहा है अंदर से और फिर लोग उनसे कह रहे हैं कि आप जाइए बात कीजिए। भाई इतना क्यों शर्मा रहे हो भैया? हैं? नाम क्या है आपका? सावन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आपका नाम क्या है? हैप्पी पवार। हैप्पी पवार। ये आधार कार्ड में नाम यही है हैप्पी? गौरव पवार। हैं? गौरव पवार। हाँ तो गौरव पवार बोलो, हैप्पी पवार क्यों बता रहे हो? आधार कार्ड वाला बताओ भाई। गौरव पवार। गौरव पवार। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। रामलला में कोई पार्ट आप दोनों का काहे का? सुमित्रा और अंगद, छोटा अंगद। छोटा अंगद कौन सा होता है? अच्छा जो बचपन वाला अंगद होता है। अच्छा तो और कोई सी पार्ट की डिमांड आपको लगा हो कि मैं पार्ट बढ़िया खेल सकता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए था? कौन सा था? लक्ष्मण के पार्ट के लिए आप इंटरेस्टेड थे? लक्ष्मण के साथ बहुत कंपटीशन है इस गांव में, हर कोई लक्ष्मण ही बनना चाहता है। तो अंगद वाला कुछ अगर आपका डायलॉग वगैरह याद हो आपको थोड़ा सा? सुमित्रा वाला बता दीजिए। लाल मेरे कहूँ क्या नसीहत तुझे, लाल मेरे कहूँ क्या नसीहत तुझे, तू खुद ही मुझसे है सयाना पुत्र, तू खुद ही मुझसे है सयाना पुत्र। आपने कौन सा पार्ट खेला था? मेरे को भी नहीं याद, बहुत पार्ट खेले थे मैंने। कौन सी? अच्छा एक तो गांव में पार्ट नहीं मिल रहे थे और इन्होंने इतने पार्ट खेले कि इनको याद ही नहीं है कि हमने क्या। फिर भी बताओ आप। शिव का और ब्राह्मण का और त्रिजटा का और नहीं याद। कुछ बोलने वाले भी खेले या सब वो खड़े वाले रखे कि बस मूर्ति की तरह? बोलने वाले तो खेले पर याद नहीं है। अच्छा इन्हें याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अगली बार रामलला होगी तो खेलोगे फिर? कौन सा? जो देते मतलब बंदर का दे देंगे, खेल लोगे? केवल बंदर हैं? ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा गांव है और अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल की है
इस पूरे जो एपिसोड को दिखाने का उद्देश्य हमारा था और जो अब तक हम इसको लेके आ रहे हैं उसका पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि पहाड़ों में अब समाज बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, चूँकि वक्त बदल रहा है और आज की डेट में लड़कियां कहीं से भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। और ये 3 लड़कियां ही नहीं बल्कि इनकी जैसी अनेक लड़कियां जो इस गांव में रामलीला के मंच में थी। हालांकि एक छोटा सा प्रयास है रामलीला के मंच में, गांव में रामलीला होती है और उसमें तीनों ने कैरेक्टर रोल प्ले किया है। लेकिन आप सोचिए कि ये एक छोटा सा स्टेप इस पूरे क्षेत्र के लिए कितना बड़ा मैसेज लेके गया है और उन हज़ारों लड़कियों के लिए जो इस क्षेत्र में रहती हैं, जो इस तरह के रोल कर सकती हैं, लेकिन उन्हें मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि राम के रोल में लड़का ही चाहिए या लक्ष्मण के रोल में लड़का ही चाहिए। लेकिन गांव ने हिम्मत दिखाई, यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने हिम्मत दिखाई, यहाँ के लोगों ने हिम्मत दिखाई और पहली बार 3 लड़कियों को मौका दिया। आप सोचिए कि इसके आसपास के जितने गांव हैं, और जितने से मेरा मतलब सैकड़ों या हज़ारों से नहीं है, मैं सिर्फ 10 या 15 गाँव की बात करूँ तो उन 15 गाँव तक ये मैसेज चला गया है कि लड़कियाँ भी ये रोल कर सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो उन लड़कियों के लिए भी एक मौका मिला और समाज ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से और छोटे छोटे फैसलों से आगे बढ़ता है और चलता है। विसराकोट की इस यात्रा में इतना ही। 91.2 FM रेडियो केदार पर आने वाले समय में भी हम ऐसी ही कहानियों से आपको परिचित कराते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, ऐसे ही प्रतिभाओं से मिलाते रहेंगे और ऐसे ही कुछ और कहानी किस्से लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। डेली आप सुबह 91.2 FM पर रेडियो केदार सुन सकते हैं। इसके अलावा हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द मेहर 10 जिला के गाँव से कुछ और खबरें, कुछ और इस तरह की सकारात्मक प्रयासों को लेकर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।